अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं अब्दुल रज़ाक बलोच। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये बात आप तमाम दोस्तों के गोश गुजार करता चलूँ कि तमाम बलोचों के अजीम सरदार, अजीम जर्नैल मीर चाकर आज़म रिंद बलोच, जिनका मकबरा उकाड़ा के नवा सतगरा में है और जिसकी ज़बू हाली के ऊपर मुतअद्दिद बार तमाम दोस्तों ने और बलोच लीडरान ने आवाज़ उठाई और पिछले साल मरहूम व मगफूर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद मोहतरम सरदार फ़तेह मोहम्मद बुज़दार साहब ने भी मकबरे का विज़िट किया और उनकी ज़बू हाली के ऊपर नोटिस लेते हुए वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में यह बात डाली और उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए का फंड जारी हो गया, जिससे मकबरे की ताज़ीन और आइश रेनोवेशन शुरू हो गई। और इंतहाई दुख के साथ आप तमाम दोस्तों को यह बात बताता चलूं कि उस मकबरे के ऊपर जो काम करने वाले ठेकेदार हैं वो इतना नाअहल है, वो इतना ना तजर्बाकार है कि उसको यही नहीं पता कि इसमें मटीरियल कौन सा इस्तेमाल होना है और मटीरियल की मिकदार क्या होनी चाहिए। इंजीनियर ने भी कितना चुनना तो किवें हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ जी मटीरियल बना रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? मोहम्मद अमीन नाम है। ਅਮੀਨ। हाँ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ हाँ जी हैं ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜ਼ਰਾ? रेशो सर जी मटीरियल जिन्ने को इस्तेमाल होना उस हिसाब ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ पहले इंदा सोने ना कोई पहले काम इंदा किसी जगह पे आगे इन्होंने वो चढ़ाई करनी थी टोटल नीचे से ऊपर तक, लेकिन आगे ईंटें लगा के पीछे उसके बजरी रोड़ी फेंकी गई है, ये वाली आम रूटीन वाली। और अगर आप वहाँ से ईंटें निकालेंगे ना तो नीचे से आपको रोड़ी नज़र आएगी जो अंदर डाली हुई है। और ये इस तरह ये दीवार बनी हुई यहाँ से, इस दीवार को अगर आप देखेंगे ना तो ये इसको नीचे से तकरीबन 4-4.5 फीट नीचे से इन्होंने इसको प्लास्टर करना था कि यहाँ से आप ये किसी चीज़ से खुदा के देखें तो यहाँ पे ना सिर्फ 1 फीट से नीचे ये प्लास्टर नहीं है, नीचे यानी गहराई कुछ भी नीचे नहीं है, फ्रंट पे कुछ भी नहीं है। और इस तरह बिल्कुल ये अगर कोई आ जाए तो ये मटेरियल अच्छा मिक्स कर लेते हैं, अगर ना कोई आए तो बस फिर। अच्छा, इसके अलावा जो है ना जी, ये जो टीम आपने इधर जो है ये काम कर रहे हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले इन्होंने कोई काम इस लेवल का या सारे कदीमा का या दरबार या इस तरह का नहीं किया। ये आम लोकल जो हैं, लोकल मिस्त्री मजदूर जो हमारे इधर इलाके के हैं, इनका कोई इस पर कोई एक्सपीरियंस या इसका जो सुपरवाइज़ कर रहा है उसको नहीं पता कि इसकी मिज़ज क्या है, इस पर दालें, चीनी, दालें, चावल जो भी पड़ता है। देखिए वो तो मटेरियल ऐसा है, वो जिस तरह टाइम स्पैन गुजरता है ना वो और मजबूत होता जाता है, उसकी मजबूती लेवल टाइम स्पैन के बाद है। तो ये तो आपके सामने ही नहीं, ये तो फिर वो प्रैक्टिस करें ना करें ये तो उसके वजह से। एक बारिश आई और ये हालात आपके सामने, अगर एक बारिश और आ गई, असल में ये काम को कंप्लीट करके चले जाएंगे आगे वो अपना के लिए ना जी बड़ी मेहनत लगी है जी। ये बड़ा इग्नोर होता है, ये हर दौर में हर द्वार में ये चीज़ें होती नहीं। इसके पीछे बड़ी काविशें हैं, लेकिन उस काविशें करने के बाद ये फिर हम वहीं पे खड़े हैं तो फिर उसका प्रैक्टिस का फायदा नहीं। ऐसा नहीं है वहीं पे खड़े, टेक्निकल स्टाफ नहीं है इस पर। जो मेन कंप्लेंट कर लेना, मेन हम चीज़ डिस्कस कर लें सेंटर पॉइंट कि यहाँ पे कोई सुपरवाइज करने के लिए कोई इंजीनियर या मटेरियल के चेक एंड बैलेंस कोई चीज़ नहीं। ठीक है, जो आपने बताया ना चीज़ें वो तो हम टेस्ट भी करवा देंगे, वो किसी और टेस्ट हो जाएगा। ये इसकी लैबोरेटरी का टेस्ट करवा लीजिए सर, ये सामने जो लगा हुआ है आप टेस्ट करवा लें, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएगी। इसको हम टेस्ट करवा लेते हैं जी। बिल्कुल सर, कंपोजिशन तो सर हम में बता देते हैं कि हमने ये चीज़ों की कंपोजिशन करनी है, वो तो आपने बीओक्यू में ऊपर भी मेंशन की। वही चीज़ें जब आपके पास SOPs के तहत जो चीज़ें आपने इसमें, मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम अगर चुनाई कराते हैं तो हम उनको पहले से बताइए कंपोजिशन होनी चाहिए।
यहाँ पे तभी बलोच गुजरात थे, ठीक है ना, तभी थे। अब ये जो मटीरियल है, ये जब काम स्टार्ट किया है, एक दफ़ा इन्होंने वैसे रखा था इसको, क्योंकि इसकी ये इसलिए है क्योंकि ये साइड इसकी लगने हैं, अब साइड वाले हाथ पहुँचने वैसे तो हमारे साथ में बांध बनेंगे, रहेंगे, उसको पर चढ़ नहीं मारना। यहाँ पर हमने एक्सकवेशन करी, मिट्टी की बहुत ज़्यादा उखाड़, ठीक है। एक्सकवेशन करके हमने पहले देखना था फाइनेंस को मिली है या नहीं, ठीक है। अगर मिलती तो उसको हमको जरूर करना पड़ता था, तो उसी बेस के ऊपर हमें आगे चलती नहीं मिली तो इसको हमने देखे कितना नीचे देंगे, इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर ताकि इसके अंदर कंडीशन ना आए, इसलिए हम वहाँ पे बना। अच्छा, इसका फ्रेमवर्क ऑर्डर है आपके पास? फ्रेमवर्क ऑर्डर मतलब इसका जो इसको काम इस तरह कर रहे हैं कि इसका जो तरीके का जो नालियाँ सोलह बनाता है उसी उठा के ले आए कि ये आपने काम ही करना कर दे, या कुछ स्पेसिफिक इसकी टीम होती है? ये कौमी एहसास है जी, इसको उसकी नज़र से उसी चीज़ से देखिए। ये सामने बड़े मुश्किल से सरदार फतेह मुजदार साहब को इधर बड़े भाग्य हैं जी, इसके मुतालिक बड़ी आए, उन्होंने उनकी काविश से ये सारे मामला। वो पहले तो मैं सरदार फतेह मुजदार साहब जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो इधर मकबरे पे आए, उन्होंने इस मकबरे की रेनोवेशन के लिए अपने बेटे सरदार उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसको रेनोवेशन करवाएं। उनकी बदौलत से आज ये रेनोवेशन हो रही है। दूसरा, काम के हवाले से थोड़ी सी मैं बात बताता चाहूँ कि अपने बलोच टीवी पे कि काम के यहाँ पे जो जितना काम हुआ है, काम के हवाले से हम मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि काम का जो मटीरियल है वो बिल्कुल नाकस है। उस मटीरियल के अंदर बिल्कुल जो आप कह लें कि भी नाकस काम। क़यादत के साथ इधर पूरा विज़िट हुआ है और जो टेक्निकल स्टाफ है उनको भी इधर हायर किया गया है। उनके साथ मिलके हमने इनके मुकम्मल इस दरबार का विज़िट किया गया है और अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उनसे आगाह किया गया कि उनके पास इस तरह का कोई जवाब नहीं था कि कोई इसकी क्या लागत आ रही है, क्या इसका लेआउट है। उन्होंने 3 इनके प्रोजेक्ट बताए हैं जी, उसमें उनके पास कोई फील्ड वर्क जो है वो कोई जवाब ना था। उनको ये इस चीज़ पे बाबर करवाया गया है कि आप इस चीज़ों को इंश्योर करें कि ये क्या क्या हो रहा है और इसके लेआउट जो है वो इधर जो है वो आप मंजर आम पे लेके आएँ और उसको डिस्प्ले करवाएं। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से ही मुतालबा करता हूँ कि वो जैसे उन्होंने पहले खुद दिलचस्पी ली है सारे मकबरे के फ़ंड के हवाले से, ऐसे ही दोबारा वो खुद दिलचस्पी लें तो फिर ही को काम में बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज़ अगर इनके ठेकेदारों पे और इन डिपार्टमेंट के पे लोगों पे छोड़ा गया तो ये मकबरे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी नाज़रीन, हम आपको मकबरे के ऊपर जो जारी काम है और इसके ऊपर जो मटेरियल इस्तेमाल है वो भी आपको दिखाते हैं, और जगह जगह से थोड़े से खड्डे जो है वो लगा के जो काम हो रहा है उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो सादा मिट्टी जो ज़मीन से निकाल के उसको जो है वो छानने के साथ छान के वो लगाई जा रही है और उसको नाम दिया जा रहा है कसूरी मिट्टी का, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ का आज विज़िट किया गया और टेक्निकल स्टाफ के पास अंजुमन फलाह बहबूद बलोचा के किसी भी सवाल का कोई पायदार जवाब और मस्बत जवाब नहीं था। तो मज़ीद उन्होंने हमसे टाइम मांगा है और यहाँ पे अंजुमन फलाह बहबूद बलोचा से 1 हफ़्ते का टाइम लेकर गए हैं कि अगले हफ्ते हम यहाँ पे लेआउट और डिस्प्ले वगैरह भी लगाएंगे और आपको इस काम के जो काम हो रहा है उसके ऊपर जो लागत आ रही है उसका पूरा जो है वो प्रोजेक्ट भी बताएंगे। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रज़ाक बलोच टीवी सतगरा।